करंट के दूसरे क्लास में आप सभी का स्वागत है। आज के सेशन में हम लोग जिन टॉपिकों की चर्चा करने जा रहे हैं, आज के सेशन में सबसे पहले करंट के अंतर्गत हम लोग कुछ टॉपिक की चर्चा करेंगे, जिसमें एक टॉपिक होगा आपको लोकतंत्र सूचकांक यानी डेमोक्रेसी इंडेक्स। दूसरा जो टॉपिक होगा आज का हमारा, वो दूसरा टॉपिक होगा हिंद महासागर सम्मेलन। और तीसरा जो टॉपिक होगा ओलेग कोनोनेंको अंतरिक्ष यात्री का नाम है। और फिर चौथा जो टॉपिक होगा आज का म्यांमार। और फिर पांचवा टॉपिक की अगर हम लोग बात करें तो पांचवा टॉपिक भारत रत्न पुरस्कार। तो आज के सेशन में अगर देखा जाए तो जो हम आपको पिछले क्लास में जो हम आपको सिलेबस बतलाए हैं, सिलेबस में टोटल 20-21 टॉपिक हमने आपको बतलाया है। उन 20-21 टॉपिक में से एक सम्मेलन वाले टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, एक सूचकांक वाले टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, और एक विज्ञान और अंतरिक्ष वाले टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं, और एक पुरस्कार वाले टॉपिक की चर्चा करने जा रहे हैं। तो 3-4 टॉपिक की चर्चा आज के सेशन में हम आपके साथ करने जा रहे हैं। तो आज का जो पहला टॉपिक है हमारा लोकतंत्र सूचकांक, इसको हम लोग समझते हैं। लोकतंत्र सूचकांक इसको हम लोग समझते हैं। देखिए, लोकतंत्र डेमोक्रेसी ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेसिया से मिलकर बना है। डेमोक्रेसी शब्द की उत्पत्ति ग्रीक भाषा से हुई है, और ग्रीक भाषा के दो शब्द डेमोस और क्रेसिया से मिलकर हुआ है, जिसमें डेमोस का अर्थ होता है लोग और क्रेसिया का अर्थ होता है शासन। मतलब वैसी शासन प्रणाली जिसमें आम जनता की भागीदारी होती हो, वही शासन प्रणाली डेमोक्रेसी कहलाता है। और डेमोक्रेसी दो प्रकार का होता है, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष, डायरेक्ट डेमोक्रेसी और इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। विश्व के अधिकतर देशों में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। विश्व के अधिकतर देशों की अगर हम लोग बात करें तो वहां इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। जैसे भारत की ही अगर हम लोग बात करें तो भारत में इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी है। गिने चुने देशों में डायरेक्ट डेमोक्रेसी है। डायरेक्ट डेमोक्रेसी का सर्वोत्कृष्ट उदाहरण स्विट्जरलैंड को माना जाता है। स्विट्जरलैंड यूरोप महादेश का एक छोटा सा देश है। यूरोप महादेश का जो है एक छोटा सा देश है। यहां पर आपको स्विट्जरलैंड, और स्विट्जरलैंड में ही प्रत्यक्ष लोकतंत्र है। स्विट्जरलैंड के अलावे विश्व के जो अन्य देश है, जैसे भारत, अमेरिका जैसे देशों में अप्रत्यक्ष लोकतंत्र है, इनडायरेक्ट डेमोक्रेसी। और डेमोक्रेसी का मतलब सिर्फ चुनाव होना और चुनाव में आम जनता का पार्टिसिपेट करना नहीं होता है। सामान्य तौर पर हम लोगों के दिमाग में डेमोक्रेसी को लेकर के यह आता है, सामान्य तौर पर हम लोगों के मन में डेमोक्रेसी को लेकर के यह आता है कि डेमोक्रेसी वाली शासन प्रणाली उन देशों में हम लोग मानेंगे जहां पर चुनाव होता हो और उस चुनाव में आम जनता पार्टिसिपेट करता हो। डेमोक्रेसी का सिर्फ इतना भर मतलब नहीं होता है।
डेमोक्रेसी, सफल डेमोक्रेसी के लिए कई तत्वों का होना आवश्यक है। सफल डेमोक्रेसी के लिए कई तत्वों का होना आवश्यक है। सफल डेमोक्रेसी के लिए देश में चुनाव तो होना ही चाहिए, चुनाव निष्पक्ष होनी चाहिए और चुनाव करवाने वाली संस्था एकदम से स्वतंत्र होनी चाहिए। देश में जो भी राजनीतिक पार्टी चुनाव में पार्टिसिपेट करता है, चुनाव कराने वाली संस्था को उनकी बातों को सुनना चाहिए। देश में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, देश में भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। तानाशाही नहीं होनी चाहिए। देश की आम जनता खुले तौर पर संवैधानिक दायरा के भीतर रहकर सरकार की नीतियों की आलोचना कर सके, यह सब होनी चाहिए। तभी जाकर के आप किसी देश को सफल लोकतंत्र वाला देश मान सकते हैं। अगर आप सिर्फ यह समझते हैं कि जिस देश में चुनाव हो वह डेमोक्रेटिक कंट्री है, तो चुनाव तो उत्तरी कोरिया में भी होता है, तो क्या वो डेमोक्रेटिक कंट्री हो जाएगा? नहीं, कभी नहीं। तो सिर्फ चुनाव के आधार पर किसी भी कंट्री को, किसी भी देश को डेमोक्रेटिक मानना सही नहीं है, लोकतांत्रिक मानना सही नहीं है। ऐसे डेमोक्रेसी सूचकांक में, लोकतंत्र सूचकांक में भारत का स्थान संतोषजनक है, संतोषजनक है। आप ये नहीं कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्र सफल लोकतंत्र है। भारत में जो लोकतंत्र है वो दोषपूर्ण लोकतंत्र है, दोषपूर्ण लोकतंत्र है। भारत में जो लोकतंत्र है, भारत के लोकतंत्र को दोषपूर्ण लोकतंत्र माना जाता है। देखिए, जो लोकतंत्र सूचकांक है, यह सूचकांक ब्रिटेन में एक संस्था है, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ब्रिटेन में एक संस्था है, ब्रिटेन में स्थित एक संस्था है, उसका नाम है द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। शॉर्ट में इसको हम लोग EIU कहते हैं, EIU, द इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट। ब्रिटेन की यही संस्था लोकतंत्र सूचकांक जारी करती है और इस सूचकांक में इस संस्था के द्वारा 0 अंक से लेकर के 10 अंक तक प्रदान किया जाता है। 0 अंक से लेकर के 10 अंक तक प्रदान किया जाता है। जो अच्छे लोकतांत्रिक देश होते हैं, अच्छे लोकतांत्रिक देश उन देशों को माना जाता है जिसको 8 अंक या उससे ज्यादा अंक प्राप्त होता है। देखिए, जैसे क्लास में रैंकिंग दिया जाता है ना, टॉपर को पहला, दूसरा, तीसरा, वैसे ही लोकतंत्र सूचकांक में यह संस्था अंक देता है। 0.5, 1, 1.5, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 9 पॉइंट समथिंग। तो यह संस्था जिस देश को जितना अधिक अंक देता है, वह देश उतना सफल लोकतांत्रिक देश माना जाता है, उतना सफल लोकतांत्रिक देश माना जाता है। और एक क्राइटेरिया है कि अगर 8 या उससे ज्यादा अंक किसी देश को मिला है तो वह सफल लोकतांत्रिक देश माना जाता है, सफल लोकतांत्रिक देश माना जाता है। अगर किसी देश को 8 से कम अंक मिला है तो वह दोषपूर्ण लोकतंत्र वाला